गाइस स्वागत है आपका। स्क्रीन पर देख रहे हैं बजट 2021। तो आपको हम बता दें, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बजट 2021 के बारे में। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बजट से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, वो चाहे एनटीपीसी, रेलवे या अदर स्टेट की कोई भी वैकेंसी हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया है। ठीक है, पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया और देश का पहला बजट किसने पेश किया। ठीक है गाइज, ये लिखा हुआ है आपके लिए। हम ऐसे ही 20 प्रश्नों का बजट से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप गूगल ड्राइव से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला। गाइज 1 फरवरी 2021 को देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को पेश किया। यह पूरी तरह से डिजिटली बजट था, जिसमें किसी प्रकार का कागजी दस्तावेज का उपयोग नहीं किया गया, अर्थात इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टैब के माध्यम से पेश किया गया। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो ऑप्शन 2021, 20, 18 या 15। तो इसका सही आंसर है 2021। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ? तो ये जो बजट 2021 है, यह हमारा हुआ है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया है हमारा 1 फरवरी को। 1 फरवरी। महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 है, ये पेश किया गया 1 फरवरी को, लेकिन 2016 से पहले हमारा जो बजट है फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन में पेश होता था, 2000 से पहले। फोर्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-20 या 21-22 को संसद में किसने पेश किया? तो ऑफकोर्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण, जो देश की पहली रक्षा मंत्री। चलते हैं 5 क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन में अनुच्छेद 1, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31, आर्टिकल 52 लिखा है, लेकिन आपको हम बता दें इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है हमारा, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद में बजट शब्द का उपयोग किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। फैक्ट के रूप में आपको बता दें कि बजट शब्द जो हमारा है, इसके स्थान पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, एनुअल हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में। 6 क्वेश्चन में आते हैं, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसी का इंग्लिश वर्जन है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोनों। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो इसका आंसर हमारा ऑफकोर्स क्या होगा? निर्मला सीतारमण, और जो देश की पहली रक्षा मंत्री भी हैं और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी बन चुकी हैं। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो देश की हमारी पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। पहले ऑप्शन में लिखा है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू हमारी कौन है? देश की पहली महिला राज्यपाल है, जो उत्तर प्रदेश की थी। प्रतिभा पाटिल कौन है? देश की पहली महिला राष्ट्रपति है। और फातिमा देवी कौन है? ये पहले सीजीआई हैं, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश। 9th क्वेश्चन में लिखा है, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा निर्मला सीतारमण। सुचेता कृपलानी कौन है? बी ऑप्शन में जो लिखा है सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, जो उत्तर प्रदेश की थी। तीसरा लिखा है मीरा कुमार। तो मीरा कुमार कौन है? देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। किरण बेदी कौन है? देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के कितने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। हमारे देश के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए भी क्या किया है? बजट पेश किया है, क्योंकि उस समय पर वित्त मंत्री का कार्यभार इन्हीं के पास। 11th क्वेश्चन में लिखा है, भारत के बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री में 3 में से कौन है? तो आपके पास तीनों होंगे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इंदिरा गांधी के पिता थे। और राजीव गांधी की माता का नाम क्या था? तो इंदिरा गांधी नाम है। तो ऑफकोर्स इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन में आते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया? ऑप्शन में दिया है 26 नवंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश जो है आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो देश का पहला जो बार बजट स्वतंत्रता की बात की जाए तो 26 नवंबर 1947 का वो दिन था। पेश करने वाले हमारे पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, उनका नाम था आर.के. षणमुख शेट्टी। 13 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑफकोर्स अभी हम बता चुके हैं आपको कि आर.के. षणमुखम शेट्टी उनका नाम था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। 14 क्वेश्चन पे आते हैं, देश में पहली बार प्रधानमंत्री बजट पेश किए वे कौन थे? उनका नाम क्या था? तो हमारे पहले जो देश के प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही क्या किया था? क्योंकि उस समय पर कार्यभार संभाले हुए थे वित्त मंत्री का, इसलिए पहली बार बजट पेश कौन किए? प्रधानमंत्री वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर।
15 में लिखा है गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश कब किया गया। गणतंत्र भारत मतलब समझ रहे हैं आप, गणतंत्र का मतलब होता है जब हमारा देश गणतंत्र हुआ। तो हमारा देश गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ और 28 फरवरी 1950 को हमारे वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, इन्होंने क्या किया था, पहला बजट पेश किया था गणतंत्र भारत का। 16 क्वेश्चन में आते हैं, पहली बार अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग कब हुआ? तो यह हुआ हमारा पहला ऑप्शन लिखा है 1948-49, 1947-48, 1974-75 या 1965-66। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1948-49। 28 फरवरी को षणमुखम शेट्टी ने 1948-49 में अंतरिम बजट शब्द का उपयोग किया। इसके बाद ही छोटी अवधि के बजट के लिए अंतरिम शब्द का प्रयोग स्टार्ट होना शुरू हो गया। 17 में आते हैं, 1948-49 में अंतरिम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो अभी मैंने बताया कौन थे, षणमुखम शेट्टी। 17 का हो जाएगा हमारा बी। 18 में लिखा है अंतरिम बजट का उपयोग कब हुआ? तो उपयोग हुआ तो पहला किसके लिए होता है, क्या आपातकाल के कारण होता है, कि लघु अवधि बजट के लिए होता है, या दोनों होता है, या दीर्घ अवधि बजट के लिए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लघु अवधि बजट के लिए। 19वें क्वेश्चन में चलते हैं, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके पास है? मोरारजी देसाई के पास है, निर्मला सीतारमण के पास, जवाहरलाल नेहरू के पास, या आर के षणमुखम के पास? तो पहला ऑप्शन लिखा है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले पहले देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय पर ये क्या थे, कार्यभार में वित्त मंत्री संभाल रहे थे। निर्मला सीतारमण कौन है? देश की पहली रक्षा मंत्री है। मोरारजी कौन है? तो मोरारजी हमारे हैं सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई के पास ही है। ठीक है। आर के षणमुखम शेट्टी कौन है? तो आर के षणमुखम शेट्टी हमारे जो है स्वतंत्रता के बाद पहले बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं। आंसर हमारा हो जाएगा मोरारजी देसाई। 20वें क्वेश्चन में लिखा है मोरारजी देसाई कितने बार बजट पेश किए? तो इन्होंने सर्वाधिक 10 बार बजट को पेश किया। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे वित्त मंत्री, एक थे मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बन चुके थे, इन्होंने 7 बार बजट पेश किया था। तो ये आपको फैक्ट के रूप में जानकारी याद रखना है। बजट से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बता दें कि देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने किया था। देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने किया था। ये तब की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। 1994 से 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। आपको याद रखना है 1994 से 99 तक फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन मतलब लास्ट दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा सर बेसिल ब्लैंकेट ने स्टार्ट की थी। ठीक है। यशवंत सिन्हा ने 2000 में पहली बार सुबह 11 बजे से पेश किया। तो टाइम चेंज कर दिया कि कब, सन 2000 में यशवंत सिंह सिन्हा जो हमारे वित्त मंत्री थे, इन्होंने 2000 में पहली बार जो बजट था सुबह 11 बजे पेश किया। ठीक। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं कि स्वतंत्रता का पहला बजट कब हुआ था? तो स्वतंत्रता का पहला बजट स्वतंत्रता के बाद पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। इसी बजट में योजना आयोग का वर्णन है। तो योजना आयोग कब आया? तो 1950 में जब जॉन मथाई जो हमारे वित्त मंत्री थे गणतंत्र भारत के पहले, इन्होंने क्या किया था, योजना आयोग का गठन का वर्णन इसी में बजट में किया। बजट शब्द के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बजट कैसे शब्द आया, जबकि यूज हो नहीं रहा लेकिन हम लोग बजट बोलते हैं। तो क्या हुआ था, इंग्लैंड में वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल साल 1733 में बजट के कागजात थैले में भरकर संसद में लाए थे। जब उनसे लोगों ने पूछा कि थैले में क्या है, तो उन्होंने बोला कि यह आप लोगों का बजट है, यानी खर्च है। वहाँ से क्या हुआ, बजट का प्रचलन स्टार्ट हो गया। और बजट होता क्या है? तो बजट में क्या होता है, सरकार का पूरे साल के अपने अनुमानित खर्चों और आगे होने वाले साल भर में होने वाले आय का विवरण देती है। यदि क्वेश्चन में आता है कि अंतरिम बजट शब्द का उपयोग किसने किया, तो आप बताएंगे 1948-49 में षणमुखम शेट्टी ने किया था। लेकिन क्वेश्चन में अगर आए कि देश के पहले वित्त मंत्री जो अंतरिम बजट पेश किया, तो ये थे 1951-52 में पेश किया था सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख कौन थे? हमारे पहले वित्त मंत्री जो अंतरिम बजट को पेश किए। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा बजट 1958-59 में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है। उस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। और इंदिरा गांधी भी क्या थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी हमारी कौन थी, पहली महिला प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के पद पर रहने के साथ बजट पेश किए, और उस समय पर ये वित्त मंत्री थी। और देश की इकलौती महिला भी है जो क्या की प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला और बजट को भी पेश किया। बजट पेश करने से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि बजट जब भी हमारा पेश होता है, बजट हमारा जब पेश होता है तो उसके पहले क्या होता है, हलवा खाने की रस्म होती है। हलवा खाने की रस्म होती है, और रस्म जब हमारा हलवा खा लेते हैं, रस्म के बाद बजट पेश होने तक परिवार से नहीं मिलने दिया जाता है और उन्हें वित्त मंत्रालय में ही रुकना पड़ता है, और यह अवधि 15 दिनों की होती है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, 1973 में 1973 और 74 में बजट को ब्लैक बजट नाम दिया गया था, क्योंकि इस वर्ष जो है बजटीय घाटा अर्थात सरकार का कुल व्यय कितना हुआ और सरकार का आय कितना था। तो सरकार का आय कम हुआ था और व्यय कितना हुआ था, ज़्यादा हुआ, तो 550 करोड़ रहा। तो इसलिए 73-74 में जो बजट आया था उसको ब्लैक बजट का नाम दिया जाए। आई होप स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत का पहला पेपरलेस बजट का पेश किया गया, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि इसका आंसर हमारा क्या है, 2021 है। ठीक है। और देश का पहला बजट किसने पेश किया, तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि निर्मला सीतारमण ने किया। अंत पे आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, और इसको हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन